राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज की अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,78,14,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान में, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान में 1498 से 1500 में दक्षिण अमेरिका के ओरोनिको नदी के मुहाने पर इनकी खोज की थी। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7000 किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। इसका प्रवाह क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख बंदरगाह पूछा जाए, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख बंदरगाह है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, और ब्यूनम आयर्स अर्जेंटीना में। फिर देखेंगे सैंटियागो चिली में, तथा साउल लुइस, ये कहाँ पर है? साउल लुइस है ब्राज़ील। ठीक है, अगला देखेंगे वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात पूछा जाता है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। और चुरुन नदी, ठीक है, कैरोनी नदी की ये सहायक नदी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ब्राजील में कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा। और उष्ण आर्द्र वन को क्या कहते हैं? तो सेल्वास कहते हैं। ठीक है, ब्राजील में जो कहवा के बाग है उनको फजेंडा कहा जाता है, और उष्ण आर्द्र वन को सेल्वास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के चिली में इस महाद्वीप का क्या है? तो शुष्कतम भाग है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है आटाकामा मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? पंपास। ठीक है, पंपास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ही चिली अर्जेंटीना की सीमा पर क्या मिलेगा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, 6908 मीटर। ठीक है, जिस ज्वालामुखी ओडोस डेल सलाडो, ये कहाँ पर मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ है? तो चिली अर्जेंटीना की सीमा पर विस्तृत है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश की राजधानी क्या है? तो लापाज। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राज़ील है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील इस महाद्वीप के क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तो सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा और कौन सी? मकर रेखा, दोनों रेखा यहाँ से गुजरती है। पिछले क्लास में मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। नीचे मिलेगा हम क्या है? नीचे क्या है? मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पर होता है मकर रेखा। तो ब्राज़ील से कौन कौन सी? ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे क्या गुजरती है? तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर व चिली देशों को छोड़कर ब्राज़ील की सभी सीमाएं हैं वो सभी देशों से लगती है। ठीक है, और फिर देखेंगे बोलीविया दक्षिण अमेरिका का क्या है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। दक्षिण अमेरिका को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप हम किसको कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। और संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप पूछा जाए तब भी हम किसको कहेंगे? दक्षिण अमेरिका को। अमेज़न के वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। और अमेज़न के वन को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर सागर का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ठीक है, यहाँ कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो फैजेंडा कहते हैं। विश्व में कॉफ़ी की मंडी साओ पाउलो ब्राज़ील में ही स्थित है। और ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। चिली का क्षेत्र किसके लिए? तो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियाई देश संयुक्त रूप से तो लैटिन अमेरिका कहलाता है। और दक्षिण अमेरिका का दक्षिण बिंदु शिरा क्या कहलाता है? हॉर्न अंतरीप है। ठीक है,
फिर देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका के पठार, बोलेविया पठार, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, बोलेविया का पठार। ठीक है, फिर देखेंगे पेंटागोनिया पठार। ठीक है, पेंटागोनिया का पठार ये कहाँ, तो ब्राज़ील का पठार है। फिर देखेंगे गुयाना, गुयाना का पठार है, मांटो है, ग्राशो का पठार, ये सभी दक्षिण अमेरिका के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका की नदी अमेज़न नदी है, ओरिनिको नदी है, पराना नदी है, सावो है। ठीक, फिर देखेंगे फ्रांसिस्को नदी, ये सभी दक्षिण अमेरिका की नदी है। झील में देखेंगे तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और मराकइबो झील कहाँ पर, तो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मराकइबो झील पेट्रोलियम भंडार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, दक्षिण अमेरिका की ये झील है। दक्षिण अमेरिका की जनजाति पूछा जाएगा तो मेस्टिजो, मुलेटो और ज़ैबो है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण में क्या है, तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर से, तथा उत्तर में क्या मिलेगा, तो कैरिबियन सागर से ये घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया है। ठीक है, बोगोटा इसकी राजधानी है और पीसो इसकी करेंसी है। इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, ब्राज़ील है, उरुग्वे, ये सभी दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और रियल इसकी क्या है, तो करेंसी है। ठीक है, फिर देखेंगे पेरू है जिसकी राजधानी लीमा। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये भी दक्षिण अमेरिका के ही देश हैं। ठीक है, लापाज इसकी राजधानी है और बोलियानो इसकी करेंसी है, कहाँ की, तो बोलीविया की। पराग्वे की है अंसुसियन। ठीक है, अंसुसियन है इसकी राजधानी और गुआरानी इसकी करेंसी है। चिली के है सेंटियागो और पीसो इसकी मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और पीसो इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट देखेंगे हम अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने कब की थी, तो 1773 में की थी। इसकी मुख्य भूमि तक ये नहीं पहुंच पाया था। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि की खोज किसने की थी, प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो फेबियन वेलिंग थे। ठीक है, फेबियन वेलिंग साउशेन ने खोजा था। और पहले भारतीय पूछा जाएगा तो रामचरण थे। ठीक है, रामचरण जी थे। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एमंडसेन थे। ठीक है, एमंडसेन थे। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एमंडसेन। और पहले भारतीय पूछा जाएगा तो गिरिराज सिरोही थे। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसका 98% भाग किससे, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है और सबसे ठंडा मरुस्थल भी यही है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्रील, ठीक है, क्रील व पेंगुइन नामक जंतु पाए जाते हैं। भारत में अंटार्कटिका के 3 केंद्र हैं। एक कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री 1983 में और कौन सा है, मैत्री है, ये कब का है, तो 1989। ये सारे रिसर्च सेंटर हैं। भारती है 2012 का, परंतु वर्तमान में मैत्री और भारती ही कार्यरत है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री नहीं है कार्यरत, केवल मैत्री और कौन सा है, भारती है। ठीक है, भारती 2012 में और मैत्री है 1989 का। अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 14 करोड़ 200 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या प्रवास नहीं होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तो हम निर्जन महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, केवल रिसर्च होते हैं। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। ठीक है, फिर देखेंगे भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में कब, तो 1981-82 में इसको शुरू किया गया था। फिर देखेंगे हम अगला क्या दिया हुआ है, अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, तो अलग अलग होता है। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होते हैं। शीत ऋतु में अलग और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप पर बहुत से वैज्ञानिक शोध केंद्र हैं, जिस कारण इसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है क्वीन माउंट पर्वत श्रृंखला और सर्वोच्च चोटी है माउंट विल्सन मैसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। ठीक है, जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे कम तापमान कहाँ पर, तो अंटार्कटिका के वोस्टॉक
में रिकॉर्ड किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र रास सागर है। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ओजोन परत में क्षरण का पता सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया? तो अंटार्कटिका में ही लगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीने की रात और दक्षिणायन होने पर यहाँ पर क्या होता है? तो 6 महीने का दिन होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की लाइकेन व मास मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट अगला यूरोप। यूरोप एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण पट्टी में ये स्थित है। इसका नाम क्या है? तो एरब शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। ठीक है। और यूरोप का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 18 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भू क्षेत्र का कितना है? 6.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान इसी का है और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो तीसरा स्थान रखता है यूरोप। ठीक है। फिर देखेंगे यूरोप महाद्वीप का स्थल भाग एशिया से जुड़े रहने के कारण दोनों महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है। यूरोप और एशिया को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया की संज्ञा दी गई है। यूरोप को क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीपों का देश भी कहते हैं। यूरोप के पर्वत कौन कौन से हैं? आल्प्स है, यूराल है, ब्लैक फॉरेस्ट है और यहाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एल्ब्रूस है। ठीक है। 5642 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। यूरोप की नदियाँ पूछा जाएगा तो डेन्यूब है, वोल्गा है, टॉगस है और शीन। ये कहाँ पर स्थित है? ये डेन्यूब नदी के ये यूरोप में स्थित है और डेन्यूब नदी के तट पर क्या है? तो बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, बेलग्रेड है और वियना बंदरगाह स्थित है। यूरोप के अंतःस्थलीय जलमार्ग पूछा जाएगा तो राइन नदी है। ठीक है। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश कौन से हैं? फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, रोमानिया है और पोलैंड व हंगरी है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के कहाँ पर? पेरिस नगर से तुर्की के प्रस्तुत दुनिया नगर के मध्य तक किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे विश्व का क्या कहते हैं? विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे सूर्य एवं सुंदरियों तथा फैशन की नगरी भी कहते हैं। ठीक है। फैशन की नगरी कहा जाता है। विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की दलिया यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र को कहा जाता है। और विश्व का सबसे अधिक जैतून उत्पादक देश पूछा जाए इटली है। कोपेनहेगन डेनमार्क को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है और आइसलैंड द्वीप को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? जर्मनी का काला प्रदेश कहते हैं। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण फ्रांस को क्या कहा जाता है? किसानों का देश और समुद्रों की रानी भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा को क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है।